नमस्कार, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के बहुत फेमस और चर्चित कार्यकर्ता जो अपने शब्दों से हमेशा विवादित में बने रहते हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार योगी जी एक बयान दिए हैं जो मुसलमानों के लिए बोले हैं कटमुल्ला हैं। वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि मुसलमानों के लिए, देशवासियों के लिए रमज़ान की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार आपका भैया। पहले नमस्कार, मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। जी। और रही बात जो आपने कही कि राज्य के मुख्यमंत्री बिल्कुल आदित्यनाथ योगी जी को, वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं भाई, उनका हम लोग सम्मान करते हैं और सब सम्मान करते हैं। अब इस तरीके से अगर उन्होंने बात बोली है कठमुल्ला मुल्ला, इस तरीके से अगर बयान देते हैं तो देखिए, ऐसे इन पदों पर रहकर, इन ऊंचाइयों को छूकर इस तरीके से बयानबाजी नहीं किए जाए, ये शोभा नहीं देता है उन्हें। और रही बात, अब जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान की ही लड़ाई लड़ते हैं, मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ते हैं। तमाम ये मैटर बातें आती हैं कि हिंदू मुसलमान, हमें हिंदू है, मैं हिंदू हूं। तो पहले ये हिंदुओं को हिंदू मानने के लिए ये सरकार खुद नहीं राजी है। मैं पूछता हूं कि हरिजन जो है वो हिंदू नहीं है? जिन बाबा अम्बेडकर साहब के संविधान से हमारा देश चल रहा है, और एक संविधान को लिखने वाला भी एक हरिजन था, वो भी हिंदू है, लेकिन उन्हें अछूत माना जाता है, कहते हैं शुद्र है, अछूत है ये। और समस्या ये है कि आप ये बता दीजिए कि जब पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, जब वो चुनाव को सिस्टम से हारे थे, जब जो आवास इनको मिलती है, उस आवास में जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी जब वहां पे गए, तो उस आवास को अच्छे तरीके से साफ सफाई कराई गई और उनको गंगा जल से धुलाया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो हिंदू नहीं है? अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है? ये तो पहले क्यों हमें मुसलमानों को लड़ाने की प्रयास कर रही है, हिंदू मुसलमान करके पहले हिंदुओं को लड़ाई, अब मुसलमान हिंदू करके लड़ाई। ये अपनी वोट बैलेंस बनाते हैं। देखिए, नेता कोई भी हो, नेता जो होते हैं, जैसे कि इन्होंने जैसे हम लोग कोई चीज की खेती करते हैं तो पब्लिक नेताओं की खेती है, ये खेती करते हैं, लेकिन इनको क्या है, इस तरीके से सींचना इनको नहीं आता है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि देश के लिए रमजान जो है उसका हार्दिक शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। देखिए, कामनाएं दे रहे हैं। देखिए, मोदी जी कभी भी दे रहे हैं। नहीं, देखिए, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो कभी भी अपने मुख्य आवाजों से ऐसी बयानें नहीं देते हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। अब जैसे अब लोग दिन, हम तो ये कहते हैं कि अपने जो कि राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, और तमाम बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो बनते हैं कि हिंदू मुसलमान के नारे लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय जी, आपके इस चैनल से कितने बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जो कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी उनके गुलामियों में चल रही है, ठीक है, बड़े बड़े नेता जाके देख लीजिए। अभी हम एक यादव अगर एक मुसलमान से बात करता है तो कहते हैं, अरे यार, तुम लोग तो मुसलमानों से बात कर रहे हो, ठीक है। हमारी और मुसलमानों की जो है कि भाईचारा है, हम लोग दोस्ती है, भाईचारा बनाते हैं, हम लोग भाईचारा के लेकर बात करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा देश भाईचारा का ही सबसे बड़ा जो है कि माना जाता है कि हमारे देश में। नहीं, हमारे देश का तो देखिए, सबसे हमारा ये लोकतंत्र और स्वतंत्र भारत है, इसमें देखिए कोई किसी को दबाव नहीं डालता है, सभी भाईचारा से और अच्छे से जिंदगी को जीने के लिए कहते हैं। लेकिन ये जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद की ही नारे लगाती हैं। तमाम सिस्टम में इन्होंने भगवान को भी बांटने का कार्य किया, हिंदुओं को बांटने का कार्य किया। हम कहते हैं, हिंदू क्यों नहीं मान रहे हो? हरिजन क्या हिंदू नहीं है? हम हिंदू मुसलमानों की मैं एकता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तो मुसलमानों की तारीफ करता हूँ। मुसलमानों के लिए इसलिए तारीफ करते हैं कि मुसलमान व्यक्ति, वो चाहे देखिए फकीर, मियाँ, तमाम उनको भी जातियां हैं, लेकिन वो ऐसी कभी भी भावनाएं नहीं रखते हैं। वो एक थाली में खाने का कार्य करते हैं। वो एक हिंदू नहीं, वो मुसलमान है तो मुसलमान का दर्जा देते हैं। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि ये फकीर है, ये जुल्हा है, ये नीच जाति माता है। ऐसा कभी तुम सुने? मुसलमानों में ऐसा नहीं होती है। और आज मुसलमान अगर हमारे देश में विकास कर रहे हैं तो वो उनको
वो अपने मेहनत अपने ईमानदारियों के साथ कर रहे हैं। वो कभी भी अपने धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, अपने वसूल के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। वो जो वजूद है वो अपने वजूद पे अड़े होते हैं। हिंदुओं को तरह तरह में बांटा गया है, हर जनों को अलग बांटा जाता है। तुम यादव हो, तुम तो सपा के हो, वो भाजपा के हो, वो बहुजन के हैं। तमाम पार्टियों के हमें छितर बितर करके ये भाजपा की सरकार बांटने का कार्य करती है। और जब चुनाव आएगा तो कहेगी हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं। क्या मुसलमान देश की लड़ाई में नहीं लड़े थे? मुसलमान भी हमारे देश के लिए लड़े हैं। ये भाजपा किसी की नहीं है, भाजपा की सरकार किसी की नहीं है। भाजपा की सत्ता सही होना चाहिए। तुम यादव हो, हरिजन हो, पासी हो, पटेल हो, मुशहर हो, धोबी हो, दहीकार हो, भर हो, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। सब कटोगे, सब कटे मटे मरे उसको। वो केवल अपनी सत्ता को बना के रखने की कोशिश करती योगी है। जी कहते हैं कि महाकुंभ में 66 करोड़ जो है कि श्रद्धालुओं का स्नान हम लोगों ने करवा चुके जो है। अरे ठीक है, अच्छी बात है, नहाना चाहिए भाई। जो यह अपने देश का धर्म सबसे मतलब रिकॉर्ड है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। जो भी सरकार होती, अगर ये एक महाकुंभ लगी थी तो जो भी सरकार होती वो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। ये अपने जेब से, अपने सिस्टम से नहीं किए हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। और कोई भी सरकार रहती वो अपनी जिम्मेदारी को निभाती। और हमको जहां तक अच्छा लगता है कि इनसे बेस्ट जिम्मेदारी को निभाती। इतना इन्होंने जितनी हाव भाव बना दी उतना व्यवस्था नहीं दे पाए। कितने लोग मरे हैं ये कभी बताते हैं? कि ये बता दिए कि 66 करोड़ लोग स्नान किए। अब कितने लोग मरे ये बताएं? इसका भी तो आंकड़ा निकाले, 30 लोग 35 लोग, यही सब मतलब नॉर्मली 30 लोग 35 लोग मरे हैं। लगा लगा के जीसीबी से तोपा जा रहा था, ऐसे कि जैसे कि कूड़ा को तोपा जा रहा है। ये भाजपा की सरकार देखिए चूतिया बनाने के कार्य करती है। और रही बात है हिंदू मुसलमान, और मैं मुसलमानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुसलमान की एकता है और मुसलमान अपने जगह पे सही है। ये सरकार हम लोग को हिंदू मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जब आते हिंदू मुसलमान, अरे हम लोग अगर मुसलमानों से बात करें या चीत करते हैं तो कहते हैं अरे यार तुम लोग मुसलमानों से बात कर रहे हो, हाँ ये देश के गद्दार है। अरे देश के गद्दार तो बीजेपी के नेता हैं। हम लोग अपना भाई बनाते हैं, हम लोग अपना दोस्त यार बनाते हैं मुसलमानों को, तब इनको पीड़ा पहुंचती है। और भाजपा के कितना नेता हैं जो कि मुसलमानों को दामाद बनाए हैं, अपनी बेटी की शादी मुसलमानों से किए हैं। आप पत्रकार महोदय वो गूगल पे जाके देख लीजिए या जांच करा दीजिए। भाजपा के कितने बड़े बड़े नेता अपनी बेटी की शादी मुसलमानों से किए हैं। उसके लिए क्यों नहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि तुम लोग मुसलमानों से अपनी बेटी की शादी क्यों कर रहे हो? मुसलमान विरोधी है हमारे देश के। ये चूतिया बनाते हैं। देखिए जनता को चूतिया बनाई जाती है, बाकी कुछ नहीं करती। दिल्ली में सरकार बना ली है, मतलब चूतिया बना के क्या लग रहा है? अरे दिल्ली में सरकार बना ले, अच्छी बात है। देखिए जहां इनकी सरकार नहीं है वहां के लोग अच्छे जान नहीं रहे हैं, ठीक है कि नहीं अरे अब उनको लग रहा है अरे नहीं हमारी भाजपा की सरकार यूपी में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। दिल्ली वाले आके यूपी वाले से पूछे तब पता चले। अब दिल्ली वालों को पता चलेगा कि इतना कार्य करती है भाजपा की सरकार। इस समय पत्रकार महोदय बहुत तेज गति से चल रहा है। अभी न्यूज में देखेंगे तो ये आएगा मेरी भैंस चोरी हो गई, ये चोरी हो गई, मंदिरों में से जूते चोरी हो रहे हैं। ये बहुत पहले सुनने को मिलता था, बारात में से जूते चोरी हो रहे हैं। बहुत पहले को सुनने को मिलता था कि लोग जाते थे तो जूता चप्पल चुरा के सोते थे कि कोई उठा न ले जाए। लेकिन ये भाजपा की सरकार में फिर चोरी चालू हो गई है। पत्रकार महोदय भैंस चोरी हो रही है। अब बता दीजिए ये बेरोजगार बच्चे पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार पड़े हुए हैं तो क्या करेंगे? पेट के लिए चोरी नहीं करेंगे? मंदिरों से जूता की चोरी हो रही है। ये सरकार क्या कर रही है? अच्छा क्या लग रहा है बनारस वाले मिश्रा जो गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, पीडीए की सबसे बड़ी आवाज उठाते थे, वो उनको न्याय नहीं मिल रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए जब तक ये सरकार है न्याय, देखिए इस सरकार में न्याय कहाँ मिलेगा भैया? इस सरकार में उन अन्याय करने वालों को न्याय मिल रहा है। आप आवाज बनोगे गरीबों की मसीहा। ये भाजपा की सरकार फॉरवर्ड के लोग यही करते थे, पहले पढ़ने नहीं देते थे, बच्चों को मार के भगा देते थे। वो कहते थे बाप दादाओं से पूछो, कहते थे कि तुम लोग पढ़ोगे जागरूक होगे हमारा काम कौन करेगा? ये गुलामी की तरफ। लेकिन अब धीरे धीरे लोग पढ़ते पढ़ते जागरूक हो गए हैं। इन लोगों को बहुत पीड़ा हो रही है, जान रहे हैं कि आने वाले समय में कहीं ना ऐसा ना हो कि हमको गुलामी करना पड़े, ठीक है। और मिश्रा जी, देखिए मिश्रा जी वो व्यक्ति हैं, वो जात पात पे नहीं,
वो एक इंसान और इंसानियत की बात करते हैं। और मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऐसे मिश्रा जी तमाम, कितने मिश्रा जी के ऊपर तुम मुकदमा कराओगे, और कितने लोगों के ऊपर कराओगे? सही चीज को बोलोगे तो मुकदमा करा के जेल से डरवाओगे। अरे यार, जो देखिए ईमानदारी पे चलने वाला व्यक्ति कभी जेल से नहीं डरते हैं, प्रशासन से नहीं डरती है। ये प्रशासन भी जान रही है कि अत्याचार हो रहा है। कितना अत्याचार कराओगे? सबसे बड़ा होती है पब्लिक। आज ये सत्ता क्यों होती है? पब्लिक से ताकतवर कोई नहीं होता है। पब्लिक जितनी ताकतवर होती है उतनी सरकार ताकतवर नहीं होती है। 5 साल में कुर्सी उखाड़ने का काम करती है जनता। जाके मौके पे मुंह पे गिड़गिड़ाओगे। भाजपा की सरकार, अब भाजपा की सरकार देखिए छल बल कल सब लगा दी है। उसमें उसका एक ही फंडा है भैया, विकास मत करो, बस बर्बाद करो, लूटपाट करो। भाजपा की सरकार विवाद करती है। अब महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, लाडली बहन योजना चलाई थी। तमाम महिलाएं बेचारी अपने आदमियों से झगड़ा कर ली, हमारा आधार कार्ड चेंज कराओ। यूपी वाले जाके आधार कार्ड चेंज कराए, नहीं मिलेगा योजना। यहाँ का करवाओ, 1500 रुपया, 3000, 3500 मिलेगा। अब उनको क्या, महिलाओं को तो बस 1500 रुपया खाते में आ रही। सरकार बढ़िया है। और वहाँ के व्यक्ति जो ऑटो चला रहे हैं, जो तमाम प्रक्रिया गाड़ी मोटर वाले हैं, तमाम समस्याएं, जाके जी 1500 रुपया तुम्हारे बीबी के खाते में डालेंगे। और आदमी ऑटो चला रहा है, उसको तो महीने में कम से कम 10,000 वसूल लेंगे, डंडा पटक के। चल फाइन मार मार के। बीबी आदमी, भाजपा की सरकार तो राजनीति का एक कूटनीति करती है। ये तो ऐसी राजनीति करी है कि औरतों को खड़ा कर दे रही है अपने मर्द से लड़ने के लिए, और चढ़ जा रही है मर्द पे। तुमसे अच्छा तो सरकार अच्छी है। अरे सरकार पैसा नहीं देती तो हम मर जाते खाने के लिए। उनको कहाँ मालूम कि मर्द बेचारा कैसे कैसे जाके वहां पर 4 थबड़ा गाड़ी सुनता है, प्रशासन लूट लेती है। तो लाडली बहन योजना चलाई थी, तो ये बहन योजना मत चलाइए भैया। हम तो कह रहे हैं छात्र छात्राओं के लिए पैसा दीजिए, छात्र छात्राओं के लिए पैसा दीजिए। जो बच्चे तमाम है पढ़ने और लिखने में, खेल कूद के सिस्टम में तमाम उनको है, लेकिन तमाम बच्चे ऐसे हैं बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं। वही पैसा छात्र छात्राओं के अकाउंट में डालिए, वो पढ़े लिखे और रोजगार दीजिए। वो तुम्हारे 3500 और 1500 की और 5 किलो राशन के लिए नहीं बैठे हैं। अपना सिस्टम बनाएंगे, परिवार चलाएंगे। ये है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो मंगेश लाल यादव नाम है इनका, और काफ़ी ज़्यादा फेमस में, हमेशा चर्चित में बने रहते हैं अपने बयानों के लेके, जो हमेशा अपने बीजेपी के पार्टी के खिलाफ जो है कि आवाज़ उठाते हैं और गरीबों के मसीहा बने रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।